संजय गगरानी। मेरे YouTube चैनल संजय गगरानी मैथ्स के अंदर आप सबका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने पढ़ा था कि किसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को याद कैसे करते हैं। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी। आपकी एक आइडेंटिटी थी यहाँ पे sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। इन आइडेंटिटी को याद करने की ट्रिक बताई थी। आपको सबसे पहले बताया था कि अपन साइन के जितने भी फॉर्मूले याद करते हैं उसमें वन टर्म साइन की होती है और सेकंड टर्म cos की होती है। और cos के फॉर्मूले में ये बताया था कि दोनों ही cos होंगे या दोनों ही साइन होंगे। और इन फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताई थी कि साइन मतलब साइन सब्जेक्ट, cos मतलब कॉमन सब्जेक्ट, बीच में प्लस का मतलब वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, माइनस मतलब वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां देखिए आपने सब्जेक्ट साइंस लिया और आपको समझ में आया, मीन साइंस कंटिन्यू। आपने सब्जेक्ट साइंस लिया, समझ में नहीं आया, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, समझ में आया, तो आपने कॉमर्स को कंटिन्यू किया। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, समझ में नहीं आया, तो आपने साइंस ले ली। ये फॉर्मूला साइन का है। एक साइन है तो इसमें दूसरा क्या होगा, cos। एक cos है तो दूसरा साइन, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में बताया था कि एक साइन होगा तो दूसरा cos होगा। और cos के फॉर्मूले में बताया था कि पहला cos तो दूसरा भी cos ही होगा और पहला साइन तो दूसरा भी साइन ही होगा। साथ में बताया था कि सबके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2। फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ में c प्लस d बाई 2, इनटू का साइन, सेकंड वाली वैल्यू के साथ में c माइनस d बाई 2, और ये बताया था कि लास्ट वाला फॉर्मूला नेगेटिव होता है। यहाँ अपन याद रखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस sin d माइनस c बाई 2। आज अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन 4 आइडेंटिटीज के बेस पर करेंगे। और जब आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे ना तो उस समय भी इसी तरह से फॉर्मूले को रीड करते जाओ कि साइन सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट, प्लस आ रहा है तो समझ में आ रहा है, माइनस आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए आप 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में पूछा है, प्रूव दैट cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे LHS में cot 4x दे रखा है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, cot थीटा cos अपॉन sin। अब आपको फॉर्मूले में उसी तरह से अप्लाई करना है। देखिए आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया, साइंस, प्लस मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब साइंस कंटिन्यू। और साइन का फॉर्मूला है, एक साइन है तो दूसरा क्या होगा, cos। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 c प्लस d अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2 cos 4x अपॉन sin 4x 2। इसको सिंप्लीफाई किया, 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 sin 4x, 5x माइनस 3x 2x, 2 से 2 कैंसिल cos x, तो sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो क्या 2 cos 4x and cos x। दिस इज LHS। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। RHS देखिए, RHS में दे रखा है cot x sin 5x माइनस sin 3x। यहाँ cot x को देखें तो इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x,
नाउ साइन सी माइनस साइन डी, आपने साइन सब्जेक्ट लिया और माइनस का मतलब सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कॉमर्स ले लिया। और साइन का फॉर्मूला एक cos तो दूसरा क्या आएगा साइन c प्लस d अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2, तो ये हो गया cos x अपॉन sin x, 2 cos 5x 3x 8x अपॉन 2 cos x, और ये दिस इज sin x, तो sin x से sin x कैंसिल, तो ये हो गया 2 cos 4x एंड cos x। तो यहाँ देखिए LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिए, इसका जो LHS पार्ट है, न्यूमरेटर के अंदर cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। फर्स्ट न्यूमरेटर, सब्जेक्ट कौन सा लिया कॉमर्स, माइनस मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो साइन सब्जेक्ट ले लिया। cos का फॉर्मूला है एक साइन है तो दूसरा भी साइन ही आएगा, और ये फॉर्मूला नेगेटिव होता है, तो 2 c मतलब 9x d मतलब 5x अपॉन 2, 9x माइनस 5x अपॉन 2। नाउ अपॉन में डिनोमिनेटर में साइन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कॉमर्स, और साइन का फॉर्मूला है एक cos तो दूसरा साइन 2, c मींस 17x d मींस 3x अपॉन 2, 17x माइनस 3x अपॉन 2, तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 14x अपॉन 2 साइन 4x अपॉन 2 cos 20x अपॉन 2 साइन 14x अपॉन 2, साइन 14x अपॉन 2 से साइन 14x अपॉन 2 कैंसिल, माइनस साइन 4x अपॉन 2 2x, 20 अपॉन 2 10x, और दिस इज RHS। सेम क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर LHS वाला पार्ट देखो, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। सब्जेक्ट कौन सा लिया साइंस, प्लस मतलब समझ में आ रहा है साइंस कंटिन्यू, और एक साइन तो दूसरा cos, अपॉन में सब्जेक्ट कौन सा कॉमर्स, प्लस मतलब समझ में आ रहा है कॉमर्स कंटिन्यू, और एक cos तो दूसरा भी cos, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ c का मतलब 5x d का मतलब 3x अपॉन 2, 5x माइनस 3x अपॉन 2, 5x प्लस 3x अपॉन 2, 5x माइनस 3x अपॉन 2, सिंप्लीफाई किया 2 से 2 कैंसिल, sin 8x अपॉन 2 4x cos x, cos 4x cos x, तो cos से cos कैंसिल एंड sin अपॉन cos, दिस इज tan 4x RHS। 18 क्वेश्चन का जो LHS पार्ट है, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। अगेन इन न्यूमरेटर साइन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, टेकिंग कॉमर्स, और पहला cos है तो दूसरा क्या होगा साइन, क्योंकि फॉर्मूला साइन का है। कॉमर्स सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो कॉमर्स कंटिन्यू, और फर्स्ट cos है तो सेकंड भी क्या होगा cos ही होगा, तो cos x प्लस y से cos x प्लस y में 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये sin अपॉन cos हो गया tan x माइनस y by 2, दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 19, sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x। यहां देखिए कि x और 3x में से बड़ा एंगल 3x है जो बाद में दे रखा है, तो कहीं भी माइनस की प्लस की मिस्टेक नहीं हो, तो सबसे पहले आप बड़े वाले एंगल को पहले अरेंज कर दीजिए, sin 3x प्लस sin x, cos 3x प्लस cos x। नाउ साइन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, साइंस कंटिन्यू,
साइन का फॉर्मूला है, एक साइन है तो दूसरा क्या होगा, कॉस होगा। अपॉन में कॉमर्स सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, कॉमर्स कंटिन्यू। कॉस का फॉर्मूला है, एक कॉस तो दूसरा भी क्या होगा, कॉस ही होगा। 2 से 2 कैंसिल, ये रिजल्ट हो गया sin 2x और ये हो गया cos x। cos 2x cos x, cos x से cos x कैंसिल, sin अपॉन cos tan 2x। दिस इज RHS। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए, बड़ा वाला एंगल पहले आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके बड़े वाले एंगल को पहले अरेंज कर देते हैं, और अपन ने भी माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ साइन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कॉमर्स ले लिया, और एक cos तो दूसरा क्या होगा sin, c प्लस d अपॉन 2 c minus d upon 2। Now this is the identity of cos square theta minus sin square theta cos 2 theta। तो 2 cos 2x sin x, cos 2x, cos 2x से cos 2x cancel, this is 2 sin x, RHS। Now question number 21 important question है। इसमें देखिए यहाँ पे cos 4x, cos 3x, cos 2x तीन वैल्यू गिवन है प्लस में। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है और जो छोटी वैल्यू है उसको साथ में ले लीजिए। अपॉन ऐसे कैसे, sin 4x प्लस sin 2x और sin 3x अलग। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर cos c प्लस cos d प्लस सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, मींस कॉमर्स कंटिन्यू, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और एक cos तो दूसरा भी cos ही होगा, c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन में sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, साइन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, साइंस कंटिन्यू, और एक साइन तो दूसरा cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। तो यहां देखिए इसको सिंपलीफाई करने पे ये बन रहा है 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 3x sin cos x sin 3x। तो न्यूमरेटर के अंदर cos 3x कॉमन आ रहा है, 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन, 2 cos x प्लस 1 ये कैंसिल, और cos अपॉन sin cot 3x, दिस इज RHS। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, LHS पार्ट, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। यहां देखिए दोनों टर्म प्लस में है, लेकिन बड़ा वाला एंगल बाद में अरेंज हो रहा है तो इसको पहले फर्स्ट में अरेंज कर दीजिए, cos 5 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13। अरेंज करने के बाद इसमें देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा है, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। कॉमर्स सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, कॉमर्स कंटिन्यू, c प्लस d by 2, और पहला cos तो दूसरा भी cos अपॉन 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos। इसको यहां से सिंपलीफाई किया, 13 एलसीएम 5 पाई एंड 3 पाई 8 पाई, 8 पाई 2 से कटेगा 4 पाई बाय 30। नाउ 5 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, 5 बाय 30। नाउ टेकिंग कॉमन 2 cos 5 बाय 13 कॉमन, तो ये आपके बच गया cos 9 पाई बाय 13
प्लस cos 4π/13 अगेन cos c प्लस cos d 2 cos c plus d by 2 c means 9π/13 d means 4π/13 upon 2 cos 9π/13 minus 4π/13 upon 2 तो यहाँ पे स्टेप होगी 2 into 2 4 cos π/13 इसको सिंप्लीफाई किया 9π और 4π 13π 13 से 13 कैंसिल तो पाई बचेगा और पाई यहाँ से बचेगा 2 अपॉन में तो cos π/2 cos 9π में से 4π माइनस 5π अपॉन में 13 और ये 2 में ऊपर जाके 1/2 तो 26 देखिए सभी टर्म मल्टीप्लाई में दिस इज cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो इस वैल्यू को अगर अपन 0 पुट करें और 0 से पूरी इक्वेशन को इनटू करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 0 दिस इज RHS सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए LHS sin 3x plus sin x sin सब्जेक्ट समझ में आ रहा है साइंस कंट्री 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 मल्टीप्लाई में क्या है sin x प्लस कॉमन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है साइंस लेंगे लेकिन ये फॉर्मूला बताया था नेगेटिव होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और एक साइन तो दूसरा भी साइन 3x माइनस x by 2 और इनटू में cos x तो यहां से देखिए 2 sin 2x cos x sin x प्लस माइनस माइनस 2 sin 2x sin x इनटू cos x तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बन रही है और सेम टर्म से सेम टर्म माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं उनमें से एक क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर यहां LHS देखें कॉमर्स सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कॉमर्स कंटिन्यू एक cos है तो दूसरा भी cos ही होगा sin सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कॉमर्स ले लिया एक cos है तो दूसरा भी sin ही होगा यहां से इसका स्क्वायर ओपन करें 4 cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2 plus 4 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 taking common 4 cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2 और we know that cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है तो इसको 1 लिखते ही 4 cos square x plus y by 2 into 1 4 cos square x plus y by 2 this is RHS क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए LHS के अंदर sin 5x sin 3x sin 5x और sin 7x चार वैल्यू गिवन है तो दो के पेयर बना लीजिए पेयर ऐसे बनाने हैं कि उसमें फॉर्मूला पुट करने के बाद कुछ वैल्यू कॉमन आ जाएगा तो जिनमें एंगल का सम सेम आ रहा है उनकी पेयर बनाओ तो 7x और x 8x 5x और 3x 8x तो sin 7x के साथ में पेयर बनेगा sin x का और sin 5x के साथ पेयर बनेगा sin 3x का नाउ साइन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है मीन sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 तो यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2 sin ये बन रहा है 4x cos 3x 2 sin 4x cos x देखिए यहाँ 2 sin 4x कॉमन आ रहा है 2 sin 4x कॉमन आ रहा है तो 2 sin 4x कॉमन लेने पर
अंदर आपके रहा cos 3x प्लस cos x। अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यू बची है उसमें कॉमन सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला प्लस मतलब समझ में आ रहा है cos c प्लस cos b। cos c प्लस cos b 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। तो यहाँ से 2 into 2 ये तो 4 हो गया sin 4x, और यहाँ से 3x और x 4x अपॉन 2 cos 2x, और लास्ट वाला हो गया cos x, और ये आपके क्या आ गया RHS। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर LHS के अंदर ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, साइंस कंटिन्यू, वन साइन अदर कॉस। सेकंड वाले में भी सेम फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2 अपॉन में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। अगेन सेम फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 c माइनस d by 2। सिंप्लीफाई करने पे 2 sin 6x cos x, 2 sin 6x cos 3x, 2 cos 6x cos x, 2 cos 6x cos 3x। न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है 2 sin 6x, ये बच गया आपके cos x प्लस cos 3x, 2 cos 6x कॉमन और रिमेनिंग टर्म cos, तो ये पूरी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin 6 अपॉन cos 6x tan 6x RHS। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन 3 एंगल गिवन है, तो अपने क्या किया यहाँ पे sin 3x माइनस sin x के साथ में को साथ लेकर sin 2x को अलग कर दिया। यहाँ फॉर्मूला लगाया sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2 sin 2x। तो ये स्टेप हो गई 2 cos 2x और sin x। अगर मैं sin 2x से पुट कर दूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा वो पुट करूंगा। जैसे ही फॉर्मूला पुट करूंगा तो 2 sin x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आपको RHS को देखना है, आपको sin x कॉमन चाहिए और वहां sin 2x बन रहा है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x कॉमन। अब आपके बच गया cos 2x प्लस cos x। नाउ cos c प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, तो ये क्या 2 into 2 4 sin x, और इसको सिंप्लीफाई करने पे 3x by 2 और ये आपके x by 2, दिस इज RHS। इस तरह से आज अपने जो पढ़ा है सारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं cos c प्लस cos b, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d एंड sin c माइनस sin d के बेस पे किए हैं।